नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। गया से कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी खबर हम तक पहुंची जो इस बात पर हमें विवश किया कि आप बैठे इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि बात धर्मांतरण से जुड़ी हुई है, मतांतरण से जुड़ी हुई है, हिंदू संगठन की चुप्पी से जुड़ी हुई है। परमेश्वर की प्रार्थना सभा से कोई मतलब नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैकड़ों लोगों में जो धार्मिक मतांतरण का बीज बोया जा रहा है, उनके मन में सवाल वहीं से शुरू होते हैं। और धर्मांतरण के पीछे का रैकेट तो हम ढूंढ ही रहे हैं, शायद जब मिल जाएगा तो आपको बताएंगे भी। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। यशवंत सिंह है, हिंदू जागरण मंच से स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से डॉक्टर राम सागर सिंह स्टूडियो से मौजूद हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से ज्योति कुमार सिंह है, पटना स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से बातचीत होगी। और आरजेडी के प्रवक्ता एजाज यादव को भी हमने निमंत्रण भेजा है कि आप भी आए, अपनी बात रखें, और पार्टी सरकार को क्या संदेश विपक्ष की तरफ से मिलने वाला है, इस बात से हम भी जान पाएंगे, हमें भी जानकारी होगी कि आखिर इस मुद्दे पर विपक्ष की क्या राय है। तो फिलहाल चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, उसे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रार्थना सभा हो रही है। और इस पर तकरीबन 2 से 3 लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे। ये देखिए, यही जो कि एक जगह बनाई गई थी, यह परमेश्वर सदन है, और इसमें जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, जिस महिला के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही थी। अब क्यों कर रही थी, किसके कहने पे कर रही थी, नहीं पता अभी तक, वो पुलिस जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने इतना जरूर कहा है कि धर्मांतरण की बात तो हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि यहां प्रभु यीशु को लेकर कुछ बातें हो रही थी, प्रार्थना उन्हीं को लेकर हो रही थी, और कैसे कैसे लोगों को बाहर निकाला गया है इस बड़े हॉल से जहां पर प्रार्थनाएं चल रही थी। दूसरा सवाल इन लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, इस प्रार्थना सभा में आते ही ठीक हो गए। तो लोगों का मानना यह है, सीधे धर्मांतरण पर आए उससे पहले जरूरी है कि मतांतरण कहां पर हो रहा है। नीचे भी मोटे मोटे अक्षरों में आप पढ़ सकते हैं कि बिहार में धर्मांतरण की बड़ी घटनाएं कब कब हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे बीज बोया गया, और जो प्रचारक थे वो कौन थे। वो हिंदू थे जो बाद में ईसाई हो गए, और उन्होंने अपने जैसे कई लोगों को खड़ा किया जो गांव में, कस्बों में, प्रखंड में, हर स्तर पर, पंचायत स्तर पर घूम घूम कर इसी तरह का प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे, जिसमें भोले भाले, कम पढ़े लिखे, दलित समुदाय, पिछड़े समुदाय के लोग आते हैं। उन्हें बताया जाता है, एक पंथ दिखाया जाता है, और उसके बाद वहीं से प्रक्रियाएं शुरू होती है मतांतरण की, जो बाद में जाके धर्मांतरण में तब्दील हो जाती हैं। चलिए, हमें जरा मेहमानों तक आना पड़ेगा और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो प्रतिक्रियाएं आई हैं हम आपको सुनाने जा रहे हैं। में तो हर जगह उनका मिशनरी सक्रिय है। शहरी क्षेत्र में जितने भी हरिजन का सेवा बस्ती है, उन सारे बस्तियों में लगभग हिंदू धर्मांतरित हो चुका है। भाई किसी को धन के आधार पे या किसी को और भी भ्रम में रह करके धर्मांतरण जो हो रहा है वो बिल्कुल अनुचित है, और उसके लिए सबको आ करके कार्य करना चाहिए, और हमारे अंदर भी जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। चलिए, सवाल तो पक्का कि हमारे अंदर क्या कमी है, यह भी जानना होगा। यशवंत सिंह हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। यशवंत सिंह जी, जरा हमें यह बताइए कि कमी क्या है। जो धर्मगुरु हैं, जो महंत हैं, उनका यह कहना कि यह तो हो रहा है, लेकिन क्या कमियां हमारे भीतर में है जिस वजह से यह हो रहा है। और मतांतरण की जो कवायद है वो अब गांव नहीं बल्कि शहरों में भी पहुंच चुकी है, छुपे स्तर पर हो रही है। हमने पुलिस को खबर दे दी तो उसका असर हो गया जो स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन जहां हमें भी खबर नहीं मिलती वहां की खबर लेगा कौन। देखिए, हम जी आपकी जी देखिए, हम लोगों का कोई कमी ऐसा नहीं है। ये जो भी सारी चीजें हो रही है, ये एक साजिश है, और ये साजिश रची जा रही है बाहर से। ये विदेशियों का साजिश है। यह साजिश है सिर्फ गजवाए हिंद का, जो गजवाए हिंद का साजिश रच
अंदर तरह तरह के लोगों ने धर्मांतरण का परिवर्तन का काम प्रारंभ किया है। ये बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है। ये लोग लाभ देकर, लोभ देकर, लालच देकर, दबाव देकर ये लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। उन लोगों को किसी तरह से लोभ लालच दे के उन लोगों को पहले तो प्रभावित करते हैं, उसके बाद धर्मांतरण करते हैं। अभी आपके स्टूडियो में आने से पहले, कुछ ही देर पहले अभी हमको खबर मिला तरारी में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। हिंदू जागरण मंच पूरी तौर पर बिहार के अंदर एक स्टैंड लिया है और घर वापसी का भी काम अब हम लोगों ने प्रारंभ करवाया है। और ये आप एक बार जब ये घटना के ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये महज धर्मांतरण का ही घटना नहीं है। इसको आप देखिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और ये मिली भगत है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है कि अगर बहुसंख्यक कमजोर होंगे तो राष्ट्र कमजोर होगा। तो ये राष्ट्रद्रोहियों के बीच का तो यशवंत जी हमें ये समझाइए, जब हमें बीमारी का पता है और हमारे पास एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है तो क्या इलाज नहीं हो सकता? दो बातें यहां सामने आती हैं कि ठीक है, जागरण मंच अपनी तरफ से काम कर रहा, जो आपने कही। दूसरी बात यह कि हमें पता लग गया कि स्टेशन पर किसी ने बम प्लांट कर दिया, तब तो हम बम स्क्वाड को बुलाएंगे ना, डॉग स्क्वाड को बुलाएंगे, पता लगाएंगे कहां किसने क्या किया। उसके बाद एक बड़ा विस्फोट हो जाए और उसके बाद हम कुछ करें, उससे पहले कि पहले ही रोक दें। तो यहां कहां आप फेलवर होते हैं, आपका संगठन कहां फेलवर होता है, या फिर तमाम जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो संगठन कहां फेल हो जाते हैं? देखिए, यहाँ हिंदू और हिंदुत्व के जहां बात होता है तो यहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे हैं। जी जी बोलिए। आपकी आवाज, हमारी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए जी। यहाँ पर ऐसा है, एक शब्द हम लोगों के जहन में डाल दिया गया है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को लेकर कुछ ऐसे ही हिंदू हैं जो उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है भाई? सेकुलरिज्म तो एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और उस फ्रॉड के ऊपर भी हम लोग अटैक कर रहे हैं। आप कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखे होंगे कि हिंदू धर्म को मानने वाले कभी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर अटैक किए हों, कभी नहीं सुने होइएगा। लेकिन यही सेकुलरिज्म के आड़ में आप देखेंगे कि हमारी देवी देवताओं के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण होता है और जब उसके विरोध होता है तो लोग यह बोलते हैं कि ये तो भाई हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ आप ही को मिला है क्या दुनिया में? आपने कहा कि आपने तरारी का जिक्र किया, आज की घटना जो आप जिक्र कर रहे थे कि तरारी में हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो हमें यह बताइए कि कैसे रुकेगा अगर हमें पता चल गया तो कैसे रुकेगा, कैसे उन लोगों को लाएंगे? कुछ विजुअल्स हमने चलाए थे कुछ दिन पहले, जो गया में जो घटना घटी, बाद में उन्हें माला पहनाया गया, हाथ में हनुमान चालीसा दिया गया, पाठ करवाया गया, लेकिन बार बार पूछने पर भी वो कुछ बताने को राजी नहीं थे। सुना कि बाद में फिर वो वही काम करने लगे, प्रार्थना सभा में जाने लगे, प्रभु यीशु को याद करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गया में हम लोगों की टीम सक्रिय है। अभी आप सुरेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट दिखला रहे थे टीवी चैनल के ऊपर। हम लोग वहां पर घर वापसी का भी काम प्रारंभ किए हैं। अभी अगले ही सप्ताह में हम लोग जा रहे हैं और कम से कम 100 लोग घर वापसी की तैयारी में हैं। इन लोगों को तरह तरह से बरगलाया गया। हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ हम लोग हैं, और हम तो हिंदू को कोई जाति में मानते ही नहीं है। पूरे हिंदू समाज मेरा भाई है, न तो वह दलित है न वह स्वर्ण है। हम तो इस दृष्टिकोण से देखने वाले लोग हैं और इस दृष्टिकोण से लोगों के बीच में अब जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। बात सही है कि लोग माया ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो वो इंसान नहीं रहेगा। इंसानों के भीतर ये विभिन्न तरह की जो चीजें हैं वो जन्मजात होती है, आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बढ़ती चली जाती है। अगर किसी ने कुछ कहा, किसी ने पुचकारा, किसी ने धन का लालच दिया, आर्थिक मजबूती की बात कही, तो ध्यान उस तरफ होगा क्योंकि वो दलित है। अजय यादव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अजय यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर हुई, 5 से 6 मिनट लेट हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप तक हम जरूर पहुंचेंगे। बीजेपी से डॉक्टर राम सागर सिंह है, इस पूरे मामले को किस तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं और अभी यशवंत सिंह जी ने कहा कि तरारी में भी एक बात सामने आ गई है, गांव से लेकर शहर तक संक्रमित हो रहे हैं और मतांतर और धर्मांतरण के खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यह हमें मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन यह रुक नहीं रहा।
आप जब इसको देखेंगे कि धर्मांतरण कर करके मतांतरण ही नहीं करते हैं बल्कि उसका देशांतरण कर देते हैं, और ये लंबे समय से लोग लगे हुए हैं। इस देश में दो विचारधारा था। एक नेहरू जी ने उस चीज को जो सोमनाथ के मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था, जब पटेल जी ने उसका ये करना शुरू किया तो रोक रहे थे। इस देश में दो तरह की शक्तियां शुरुआती दौर से ही रहा है। धर्मांतरण का विरोध पटेल ने किया था, धर्मांतरण का विरोध अंबेडकर जी ने किया, धर्मांतरण का विरोध लोहिया ने किया। ये सारे लोग धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां थी जो मदर टेरेसा जैसे लोगों को सामने लाकर, और यहाँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो कमियां थी उस समय उस क्षेत्र में काम कर करके ये धर्मांतरण का खेल कर रहे थे, और धर्मांतरण में शिक्षा और स्वास्थ्य को हथियार बनाया था, और शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके बाद अंधविश्वास को आगे कर करके ये लोग इस खेल को रचते रहे हैं। चूंकि मेरा मोकामा घर है और वहां चर्च को मैं जब से बचपन से ही देखता रहा हूं कि चर्च का खेल किस तरह से होता था, और चर्च में ये इसी तीनों हथियार को बना करके धर्मांतरण करवाया जाता है। उसके लिए हमारी सरकार ही नहीं बल्कि आरएसएस जैसी संगठन जो मेडिकल के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी बहुत सारे हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, 18 ब्लड बैंक बनाए गए हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, ये कौन बताएगा उन्हें क्या नहीं मिल पा रहा? अच्छा काम कर, सवाल तो वही है ना कि उन्हें क्या नहीं मिल पा रहा। आखिर धर्मांतरण जो कराने वाले लोग हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका असल परिचय क्या है, ये कुछ तो, ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। उन्हें क्या चाहिए, उन गरीब लोगों को क्या चाहिए? हम उसे जरूर कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास में लिपटे हुए हैं, तो भाई अंधविश्वास की चादर है, उसे खींच डालिए। कैसे खींच पाएंगे ये सोचना सरकार का काम है, ये सोचना वहां के जागरूकता संगठन जो चलाने वाले हैं उनका काम है, जो झंडा बरदार लोग हैं उनका काम है। तो हम यहाँ फेल कैसे हो जा रहे, यही तो सवाल है। अब मोदी, नहीं मैं बता देता हूं, अब मोदी जी की सरकार जब से बनी है, पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए उनके पेट का प्रबंध किया गया, उनके शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य का प्रबंध किया जा रहा है। अब धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जो हुआ करते थे अब उसमें कमी आई है, और कमी ही नहीं कर करके बल्कि अब उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ समय में आप देखेंगे कि जगह जगह उसके लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं। उसका जो ये चोला पहन करके जो करते हैं काम, उनको उजागर भी किया जा रहा है और उनके ऊपर केस भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर यह कानून भी बना दिया गया है कि आप धर्मांतरण करवाएंगे, आप लोभ दे करके। यशवंत सिंह जी, 2014 के बाद क्या आप लोग सुपर फास्ट हुए, या फिर उससे पहले जो आपकी गाड़ी थी वो डीएमयू की तरह चल रही थी? देखिए, दो चीज है। अब ये तो राजनीतिक बात है, इस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी विशेष तौर पर नहीं होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि मेरा संगठन क्या कर रहा है और मेरे संगठन का स्टैंड क्या है, यह बड़ा क्लियर कट पिक्चर है। तो हमारा जो संगठन है उसको लेकर अभी हम लोग काफ़ी जगहों पर, अभी आपको जानकारी नहीं होगा, अब चूंकि हम लोग इस बात को उठाना प्रारंभ किए हैं तो ये लोगों को जानकारी में आना प्रारंभ हुआ है। नवादा में 25 ऐसा गाँव है जो कंप्लीट ईसाई हो गया है। अब आपकी घटना एक बताएं, आपके बगल में कुल्हड़िया है, कुल्हड़िया गांव में जितने जो दलित जिनको लोग बोलते हैं वो सारे लोग बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं। उसका कारण है ना, उसको बीच में हम लोग अब जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया आप दलित नहीं हैं। ये तो एक नैरेटिव गलत ढंग से सेट कर दिया गया। यह देश के आज़ादी के बाद कांग्रेस ने किया, अन्य लोगों ने किया, नैरेटिव सेट किया। वो दलित कहाँ है, वो तो हिंदू हैं, कोई दलित नहीं है। और हमारे हिंदू समाज में दुनिया के अंदर एक ऐसा कम्युनिटी है जिसका हर जाति के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी राज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वह किसी भी राज परिवार से हों, वो तो दलित है नहीं। कुछ 800 साल के जो कालखंड है उसके अंदर जो जितनी हुआ है, जो उस ढंग से मानसिकता बना दिया गया है। और दुर्भाग्य देखिए आप, आज़ादी के बाद पहले 4 शिक्षा मंत्री आपके विधर्मी रहे हैं लोग। हम लोग विधर्मी कहने में कभी घबराते नहीं हैं। पर प्रथम जो शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर थे हिंदुस्तान का, वह देश के भी नहीं थे। इन चीजों पर तो चर्चा होना चाहिए, जो आज तक चर्चा नहीं होता है। पहला शिक्षा मंत्री भारत का भारतीय नहीं था, वह व्यक्ति बाहर से थे, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। दूसरी, अभी हम लोगों ने मांग किया है
कि जो मैकाले के टाइम से, मैकाले जिस समय से हिंदुस्तान के अंदर आए, एजुकेशन पॉलिसी बनाया, या फिर 1860 के बाद वो सीआरपीसी आईपीसी बनाया, उनको भी भंग करना चाहिए और नए ढंग से सारी चीजों को करना चाहिए और उससे लोगों के बीच में ठीक है, ठीक है, जाना चाहिए। यशवंत सिंह जी, जो काम हम लोग कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं और जागरण मंच की तरफ से ये सब काम किए जा रहे हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, जब ये आपका सवाल जब हमने इनसे पूछा तो यशवंत सिंह ने कहा कि भाई ये देखिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा संगठन क्या करता है उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, हम किस स्टैंड पर रहते हैं। हमें जरा ये बताइए कि अभी भी 2-4 एग्जाम्पल तो यशवंत जी ने दे ही दिए। अभी गया है, नवादा है, कई ऐसे इलाके हैं जहां गांव के गांव जहां धर्मांतरण हो चुका है। मतांतर की बात नहीं करेंगे हम, धर्मांतरण हो चुका है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी उसी बयान पर आप कायम रहेंगे कि हम काम कर रहे हैं या काम हो रहा है? मुझे भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच के नहीं, देखिए, जो कमियां हमारी सरकार को लगा था और जो कारण बना है धर्मांतरण के पीछे, एक वजह यह भी रहा है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो रहा ही। और जब देखेंगे कि 1900 जब आपात स्थिति लागू किया गया स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा, तो जो सांप्रदायिकता का बीज, चूंकि पहले अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो पंथ निरपेक्ष संविधान था, लेकिन इंदिरा जी ने उस कालखंड में पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष कर हमारे साथ हैं। हाँ, ठीक है, जहां आप जा रहे हैं, जहां आप जा रहे हो हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। ज्योति कुमार सिंह जी जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये डिबेट जो धर्मांतरण की बात है, मैं उन बुनियादी बातों पर नहीं जा पा रहे हैं। विवेक जी, मुझे थोड़ा समय देंगे जरा बात करने के लिए। जिस एक घटना जो गया की बात हो रही है, जो बेलवा टाड़ गांव है जो गया से 5 किलोमीटर है, और आपके ही चैनल में मैंने देखा कि वो कारण बता रहे थे कि किन वजहों से वो धर्मांतरण कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला वजह जो दिखाई दिया गरीबी, जो दूसरा वजह दिया जो मेडिकल सिस्टम के बारे में, जो मेडिकल सिस्टम को उजागर करता है, उनके पास पैसे नहीं है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। दूसरा अंधविश्वास। अब इन 3 बातों को मैं यहां इसको दूसरे तरफ ले आता हूं। अभी हाल में ही ललन सिंह जी जो पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल उठाया नीति आयोग के 2020 और 21 के सतत विशेष जो रिपोर्ट आया था, उन्होंने पूछा कि बिहार में क्यों ऐसी स्थिति है, जो गरीबी की क्यों ऐसी स्थिति है। तो इंद्रजीत राव जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया कि गरीबी रेखा जो है 33.74% के नीचे है, 52.5% जो है इससे इफेक्टेड है, प्रभावित है। 12.3% परिवारों में किसी सदस्य के पास इंश्योरेंस है, तो इस तरह की जो बात है, इन बातों के कारण ही धर्मांतरण के बात बाहर आ रहा है। जो कि अभी आप गया में जो बेलवा टाड़ गांव में जो आपने इंटरव्यू लिया लोगों से, काफी लोग जो धर्मांतरण किए हैं उन चीजों को। दूसरी बात, आप जब उसमें सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास को आगे कर करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। बोलने दिया जाए। मैं आपकी बात को सुना, मैं यही प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी और इन तरह के लोगों के पास कि जैसे आंकड़ा बोलने लगते हैं तो कांग्रेस ने ये किया। नहीं, आंकड़ा पर मैं जवाब दूंगा कि 8 मेडिकल कॉलेज थे, अब 18 मेडिकल कॉलेज हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है। डॉक्टर राम सागर जी, अगर ये बात ऐसे करें, डॉक्टर राम सागर जी, सरकार आपकी है। डॉक्टर राम सागर जी, सरकार आपकी है। 24 घंटे बिजली देने वाला वादा है। ये तो मत बोलिए, 1-2 दिन पहले ही हमने डिबेट इस पर कर लिया कि अस्पताल में टॉर्च से इलाज चल रहा था। एकदम देखिए, अभी जो बात चल रही है इसमें 3 बुनियादी जो चीजें हैं, अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये सभी के जहन में है कि अशिक्षा है, अंधविश्वास है, गरीबी है, आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। आप सोचिए कि अस्पताल में इलाज ना हो और झाड़ फूंक से इलाज हो जाए, प्रार्थना से इलाज हो जाए, और कोई मानने लगे, मतांतर यहां पर हो जाए, उसके बाद धर्मांतरण हो जाए, तो सवाल तो खड़े होंगे। एजिया यादव जी, देखिए, सब लोग बोल रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है, इसका अलग अलग वजह दे रहे हैं, लेकिन कोई मूल वजह पे नहीं जा रहा है। सामाजिक न्याय की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या सामाजिक न्याय आप देते हैं? आज ये जो दलित है, महादलित है, आखिर यही लोग क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्यों एक ऊंची जाति के लोग धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से नहीं कर रहे? महादलित ही क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? आप उनसे पूछिए। तो क्या उन्हें मानसिक प्रताड़न नहीं हो रहा है? उन्हें मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये ऊंची जातियों में भी जा रहे हैं।
आप सुने, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, उन्हें देने के लिए इस डिबेट को, अगर आप इस डिबेट के धर्मांतरण के कारणों को जानना चाहते हैं, बुनियादी बातों को, तो उन बुनियादी बातों पर बात होना चाहिए। नहीं, सभी तो बुनियादी बातें कर रहे हैं। हम जरा एक बार फिर हम जरा यशवंत सिंह जी के पास चलेंगे। यशवंत जी, हाँ रुकिए एजा जी, जरा रुकिए यशवंत जी। ये पहली बार नहीं है कि गया में धर्म परिवर्तन हुआ है। नहीं, मेरे मित्र जो कांग्रेस से हैं ये बात कर रहे थे, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। इनको याद है क्या कि आगरा में जो कांड हुआ, आगरा में जिस तरह के एसटीएफ ने पकड़ा और वह बजाबते उसमें एक रजिस्टर पकड़ी गई है, और जो धर्मांतरण कराया गया है और मूक बधिरों का, आप ध्यान दीजिएगा कि मूक बधिरों को धर्मांतरण कराया गया है, उनको मानव बम बनाने की बात हो रही है, और ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं और ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ये दलित की बात करते हैं, दलित की जब बात होती है, जब पूर्णिया यशवंत जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। एजे यादव जी, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ। दिक्कत कांग्रेस के लोगों के साथ यही है कि सुनना नहीं चाहते हैं। जो दलित की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े जाति की बात कर रहे हैं, इनका मुंह सील गया था क्या जब वायसी में हरिजनों को घर को जलाया गया? ये देखिए, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही है। आप सिर्फ एक सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। दलित में 17 परिवार, वायसी में 17 परिवार के घरों को जलाया गया। ये जो दलित का बात करने वाले लोग हैं, इनका मुंह सिल गया था, इनकी बोली नहीं निकल रही थी। दलितों का घर क्यों जलाया गया? दलितों का घर इसलिए जलाया गया, मुसलमान बहुल गांव है और मुसलमान चाह रहे थे कि दलित ये जमीन को बेच के और हटे यहाँ से। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। मुंह बंद हो जाता है, इनको बोलने। ठीक है यशवंत सिंह जी, अभी चैनल पर दलित के हितैषी बने हुए। यादव जी, आपने सुन पा रही है, गांव में एजेंट रखे हुए हैं जो विधवा को टारगेट करते हैं, जो गरीबों को टारगेट करते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को टारगेट करके वैसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। ये गांव में अपने एजेंट रखे हुए हैं और वैसे लोगों को ही। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे और जब वो कार्रवाई कर रहे थे नक्सलाइटों के खिलाफ, तब उनके पास आया कि धर्मांतरण में हमको दिक्कत होता है, नक्सलाइटों के सहारे हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, तब चिदम्बरम को हटाया गया था। ये आप कांग्रेस के हैं, आप पता कर लीजिए कि ये घटना सही है कि नहीं। आप पूछिए कि सोनिया गांधी क्यों चिदम्बरम को हटाए थे, लेकिन चूंकि नक्सलियों के हाथ में आप लोग धर्मांतरण में आपको मदद करता था। चलिए, 2 से 3 4 जो भी कारण है, जो बुनियादी कारणों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज में कहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा इस बात को लेकर कि जो बुनियादी चीजें हैं उनका अभाव है। क्योंकि जब हमने विवेकानंद जो कि महंत हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि बुनियादी जो चीजें हैं उस पर काम होना बेहद जरूरी है। आखिर ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि आखिर इधर क्या कमी रह गई कि उधर की तरफ ध्यान जा रहा है, क्या उधर इलाज हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। हमें सब कुछ पता है और फिर हम ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये सरासर गलत है। सरकार को, संगठनों को जो हम नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप काम कीजिए, उनके स्तर पर वो काम चल रहा है। हम नहीं कह सकते कि काम नहीं चल रहा, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर प्रभावशाली तरीके से, अगर योजनाबद्ध तरीके से, किसी षड्यंत्र के तरीके से अगर ये काम हो रहा है तो गलत हो रहा है और ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।